जय हिंद। लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी राजेश जी। और आज हम बात करेंगे सोने चांदी को लेकर। जैसे आप मेरे पीछे तस्वीर भी देख रहे हैं और ये हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए जिस सोने और चांदी के प्राइस कल तक आसमान छू रहे थे आज वो धड़ाम से गिर गए। खासकर की चांदी की बात करें, देखिए 24,000 नीचे गिर चुका है चांदी का प्राइस। ये मेरे लिए तो राजेश जी बहुत चिंता की बात है क्योंकि मैं तो इन्वेस्टमेंट बहुत करती हूँ सोने चांदी पर। स्वाति, ये आपके अकेले की चिंता नहीं है, पूरे देश को होनी चाहिए, दुनिया भर में लोगों को होनी चाहिए। क्योंकि हो यूं रहा था कि कुछ महीनों से, कुछ हफ्तों से, कुछ लगातार ऐसा वक्त चल रहा था कि आप जब सवेरे उठती थी या लोग जब जागते थे और आपका अगर इंटरेस्ट होता था कि आप चांदी खरीदते हैं, आप सोना खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, धन दौलत को अगर आप बढ़ाते हैं अपने घर में हर सुबह देख करके, तो लगातार चांदी और सोना आसमान को छू रहा था। स्थिति ये हो गई थी कि सोना कभी कुछ महीनों पहले, अगर मैं 1 साल पहले की बात करूं तो जहां 50,000, 60,000, 70,000 10 ग्राम सोने की कीमत होती थी, आज स्थिति ये हो गई है कि सोना आसमान को छू रहा है। और ऐसे में जब हम चांदी और सोने की कीमतों के नीचे गिरने की बात कर रहे हैं तो स्थिति बहुत खराब है। और आज की जो सुबह थी ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल सही नहीं निकली। बिल्कुल। और क्योंकि आज के अगर हम दौर की बात करें राजेश जी तो बहुत सारे वैसे तो देखिए विकल्प हैं। लोग SIP में इन्वेस्ट करते हैं, FD में इन्वेस्ट करते हैं, और लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होता है लोगों के पास वो यही होता है सोना चांदी, क्योंकि बहुत अच्छा वो रिटर्न देता है। मेरे घर में मुझे याद है कि जब चाहे मैं अपने पैदा होने की बात करूं या फिर कोई भी बच्चा परिवार में फैमिली में पैदा होता है तो जो माता पिता होते हैं वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर सोना चांदी ही खरीदते हैं। और ऐसे में अगर उनको ये पता चले कि इस तरह से धड़ाम से प्राइस गिर रहे हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि धक्के जैसा है। अब सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है कि क्या इसमें रिस्क नहीं है, एकदम से प्राइस ऊपर चले जाते हैं, एकदम से नीचे चले जाते हैं। देखिए, अब यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, हम यहाँ पर यही चर्चा करने आए हैं कि अगर आप पैनिक बाइंग कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि अभी सोना और चांदी आप लगातार बहुत सारा खरीद लेंगे और उसके बाद आप धनवान बने रहेंगे, तो ऐसा नहीं लग रहा है। जो मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं स्वाति, वो भी यही बता रहे हैं कि बहुत वोलेटाइल मार्केट आगे भी होने वाला है। और जो आज की जो सवेरे की जो स्थिति अभी हमने देखी है, चांदी सीधा 24,000 रुपया नीचे आ गया है, सोना 8,000 से ज्यादा नीचे आ गया है। तो वो ये दिखाता है कि अभी आप पैनिक बाइंग ना करें, क्योंकि आने वाले वक्त में हो सकता है कि आपने बहुत पैसा लगा दिया हो। आप 10 लाख 20 लाख अगर आप पैसे वाले हैं, जाहिर है अगर आप सोना खरीदते हैं तो आप पैसे वाले तो होंगे ही। तो आपने अगर ज्यादा पैसा लगा दिया, हो सकता है गाढ़ी कमाई को आपने FD तोड़वा करके बैंक में जमा पैसे को, घर में जो आपने पैसे रखे हैं, अगर उसको निकाल करके आपने सोना चांदी खरीद लिया तो हो सकता है भविष्य में आपका पैसा डूब सकता है। तो हम जो यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और जो हमने यहाँ बीजी में चमकता हुआ सोना और चमकता हुआ चांदी जो दिखा रहे हैं, वो ये लग रहा है कि भविष्य में हर दिन ऐसे ही सोना नहीं चमकेगा, हर दिन चांदी ऐसे ही नहीं चमकेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि चमक कहीं ना कहीं अगर हम प्राइस की बात करें तो कम होती हुई नजर आ रही है। लेकिन राजेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जब हम इंडियन कल्चर की बात करते हैं, इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं, सोना चांदी इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ये बड़ा अच्छा सवाल आपका है, बहुत ही अच्छा है। भारत के जो नागरिक हैं और भारत का जो फैमिली सिस्टम है, जो परिवार है, उसमें ना स्त्रियां जो है हर घर की, आप भी होंगी, मेरी पत्नी भी है, वहां हर स्त्री सोने और चांदी के पीछे पागल होती है। सोने के पीछे तो ऐसा पागल होती है कि जब भी हम बेटी की शादी करते हैं, हम अपनी बहन की शादी करते हैं, जब हम विदाई करते हैं तो हम अपनी हैसियत के अनुसार सोना देते हैं, 10 तोला 5 तोला, जिसके पास जितना पैसा होता है। और वही जो सोना होता है उस लड़की के साथ जब उसके ससुराल अगर ये जाता है तो वो उसे स्त्री धन मानती है। और वो ये कहती है, कभी कभी पति से झगड़ा होता है तो वो ये कहती है कि मेरे पापा ने ये सोना दिया, ये मेरा है। तो भारतीय जो सभ्यता है, भारत की जो संस्कृति है और हमारा जो परिवार है, जो फैमिली है, वहां पर सोने की इसीलिए कीमत बहुत ज्यादा मानी जाती है और वो पैसे से ज्यादा स्त्री के मन में होता है। और यही जेवर, जो उनको हम जेवर देते हैं, वो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो हम कीमत बढ़ने के बाद भी जो खरीदते हैं, उसका कारण यही है भारत में। भारत की फैमिलीज की बात करें तो। अच्छा राजेश जी, मुझे ये भी समझाइएगा, लोगों के मन में ये भी सवाल है, क्योंकि आपने ये भी बताया कि थोड़ा रिस्की है, क्योंकि लोग अब ये रिस्क लेने से बचते हुए भी नजर आ रहे होंगे। मैं कह रहा हूँ बचना चाहिए। मैं यहाँ पर ये चर्चा लेकर स्वाति इसीलिए आया हूँ कि लगातार चूंकि आसमान को छू रहा है, सोना लगातार बढ़ रहा है, कभी
थोड़े ही वक्त पहले की बात है जब 50,000 रुपया 10 ग्राम सोने की कीमत होती थी, उसके बाद वो 1 लाख क्रॉस किया, और जब 1 लाख जब क्रॉस कर रहा था तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच रहा था। भारत में 1 लाख क्रॉस करते ही हमने भी वीडियोस बनाए थे, लोग चर्चा कर रहे थे कि अब तो 1 लाख टकिया सोना होने वाला है। अब वो 1 लाख का नहीं होने वाला है, वो 2 लाख का होने वाला है। अब मैं आज की कीमतों के बारे में आपको बताता हूँ। आज हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि चांदी और सोने की कीमत गिरी है, तो हम अब कल की चर्चा कर लेते हैं कि कल क्या कीमत था। तो गुरुवार, आज शुक्रवार है, गुरुवार को अगर हम बात करें तो 1,83,000 सोने की कीमत थी 10 ग्राम की। और मैं भी कह रहा था कि 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख तक हमने देखा। तो आज कल अगर 1,83,000 सोने की कीमत हो गई थी 10 ग्राम की, तो इसका मतलब है कि 2-4 दिनों में तो वो 2 लाख भी हो सकता है। और वो तो जो 2-4 दिनों में 2 लाख हो सकता है कि 10 दिनों में वो फिर से 1 लाख पे आ जाए, हो से 1.5 लाख पे आ जाए, आपके पैसे डूब सकते हैं। वही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी कल 4 लाख रुपए से ऊपर चली गई थी, आज 24,000 डाउन हो गई है। तो जो आप कह रही हैं, जो हम कंपैरिजन यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर आप सोने चांदी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल सावधान रहने की जरूरत है। आप पैनिक बाइंग ना करें। आप चांदी या सोना अगर खरीदते हैं तो इस बात को आप जरूर अपने जेहन में रखें कि हाँ, ऐसा ना हो कि अपनी गाढ़ी कमाई को आप बैंक में जो पैसे जमा है और किसी भी अलग सोर्स से, जमीन बेच करके, घर बेच करके, आप ये ना सोच लें कि हम पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं चांदी में और सोना में, हमें बहुत पैसे मिलने वाले हैं भविष्य में। तो इस पर अभी खतरा दिख रहा है। अभी खतरा दिख रहा है। लेकिन अब राजेश जी, एक और सवाल मेरा यहाँ पर है, क्योंकि बहुत से लोग अब ये भी सोच रहे होंगे कि शायद हो सकता है आने वाले समय में कीमतें और बढ़े। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमें सोने को और चांदी को निकाल दें, मतलब बेच दें, ताकि अभी जितना प्राइस है हमें कम से कम उतना तो मिल जाए। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे, उन्हें बेचना चाहिए या फिर रखना चाहिए? अब इतना ऊपर नीचे हर दिन जा रहा है, आ रहा है। अब मान लीजिए आपके पास चांदी है, हो सकता है आपके घर में 2 किलो चांदी हो, मैं मान लेता हूं कि 2 किलो चांदी आपके घर में है, और आपको अगर पैसे की अगर मजबूरी है, अगर आप बेचना चाहते हैं तो फिर आपकी अलग वो एक मजबूरी बन जाती है। लेकिन चूंकि थोड़े दिनों से जो हम देख रहे हैं कि कीमतें बढ़ रही है, मैं सोने की बात कर लेता हूं। सोना वैसे अभी नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। और जो सोना, मतलब आप देख लीजिए कि 1 लाख पे हमने 2 साल पहले की बात है, वो 1 लाख होता था, और आज वो 2 लाख को क्रॉस करने वाला है, पहुंचने वाला है। तो जाहिर है कि है, लेकिन हम यहाँ पर सावधान ये करने आए हैं कि आप पैनिक बाइंग ना करें। आप लालच में ना पड़ें। आप सोना चांदी को अपने गाढ़ी कमाई में बर्बाद ना करने का रिस्क ना लें। आप, हो सकता है आपने 10 लाख, 20 लाख, या आप बहुत पैसे वाले हैं, आपके पास करोड़ों रुपया है, आपने लगा दिया सोने में, चांदी में, और आने वाले तो मार्केट वॉलेटाइल बन रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स है यहाँ पे, जानती हैं, यहाँ पर स्वाति ये भी है, बहुत सारे फैक्टर्स है जो इंटरनेशनल मार्केट्स है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, वो इन पर असर डालते हैं। अब ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध ठन सकता है, हो सकता है एक वॉर हो जाए, एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। अगर ऐसा होता है तो जो आपका कच्चा तेल का जो मार्केट होगा दुनिया का, उस पर असर पड़ेगा। और जब वो असर पड़ता है तो उसका जो असर होता है सोने चांदी की कीमतों पर भी पड़ता है, नॉर्मल मार्केट पर पड़ता है, सेंसेक्स पे पड़ता है। तो चूंकि अभी दुनिया स्टेबल नहीं है, पॉलिटिक्स स्टेबल नहीं है, जियो पॉलिटिक्स से भी वॉलेटाइल है, तो उसका असर मार्केट में पड़ता है। तो हम बार बार जो कह रहे हैं स्वाति, यही कह रहे हैं कि आप अभी सावधान रहें। आप ज्यादा पैसे, जरूरत से ज्यादा पैसे सोना या चांदी में ना लगाएं, और लगा भी रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके लगाएं, राजेश जी, है ना। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे यहाँ से ये जानना चाहूंगी कि सोने और चांदी के प्राइस जब बढ़ते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? ये भी एक तो कारण मैंने आपको भारत की संस्कृति के बारे में बताया कि हाँ, आप पैसे वाले नहीं भी हैं, अगर आपको बेटी की शादी करनी है, बहू को घर लाना है, तो आप कर्ज लेकर भी जेवर खरीदते हैं। हद तो ये है हमारी संस्कृति की। हमारा परिवार वैसा है कि जब कीमतें बढ़ गई हैं, जब 50,000 रुपया 10 ग्राम का सोना होता था तब भी, आज जब 1,80,000 है तब भी, आपके घर में, हमारे घर में, हमारे आसपास में अगर शादियां होती हैं तो हम अपनी बेटी को, हम अपनी बहुओं को चाहे कर्ज लेकर के ही जेवर खरीद के दे, लेकिन हम दे रहे हैं। चांदी का तो बात जब आती है राजेश जी, मुझे लगता है कि जब, क्योंकि आप शादियों की बात कर रहे हैं, सबसे पहले जब लोग जाते हैं और महिलाएं खास करके, वो यही देखती हैं कि किसने कितना सोना पहना हुआ है, कितनी चांदी पहनी है। तो कीमत कभी भी कितनी भी बढ़ जाती है। तो अभी भी भारत में स्थिति वही है, आप कर्ज लेकर के, पैसे को जुगाड़ करके, आप कहीं से अरेंज करके आप सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं। तो हम जो बार बार यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि आप सावधान रहिए। इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे थे, यानी कि जिस तरह से राजेश जी ने कहा
कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये होता है मार्केट में, सोने और चांदी के प्राइस कभी बढ़ जाते हैं, कभी गिर जाते हैं, लेकिन आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट जरूरी है आज के समय में, आपके भविष्य के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करिए, घबराइए नहीं। रिस्क लेना देखिए कभी ना कभी जरूरी होता है और रिस्क लेना भी चाहिए, तो रिस्क जरूर लीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करिए, घबराइए मत। आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा प्रॉफिट, बहुत अच्छा जो रिटर्न है वो आपको सोना चांदी देने वाले हैं, है ना राजेश जी? चलिए, इसी के साथ ही हमारे इस खास चर्चा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।